एनडीए में मुकेश सहनी की एंट्री हुई रिजेक्ट। अमित शाह के घर पर गुप्त बैठक। बिहार की सियासत में बड़ा धमाका। या तेजस्वी की खानदानी सीट पर फिर होगा मुकाबला। एनडीए में मची हलचल, मुकेश सहनी आउट। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे खबर आज की सबसे बड़ी खबर वीआईपी नेता मुकेश सहनी को लेकर है। क्या उनकी एनडीए में एंट्री अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है? क्या बिहार की सियासत में फिर से सियासी बम फटने वाला है? और आखिर क्यों अमित शाह के घर पर नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा की गुप्त मीटिंग हुई? सारे राज खुलेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। बड़ी खबर ये है कि मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री अब पूरी तरह बंद हो चुकी है। जी हाँ, बीजेपी ने साफ कह दिया है, अब कोई जगह नहीं बची। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने खुद बयान दिया, हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं, उम्मीदवारों का ऐलान जल्दी कर देंगे। अब सवाल उठता है, क्या मुकेश सहनी ने वाकई आखिरी वक्त में वापसी की कोशिश की थी या फिर उन्हें सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल कर अब किनारे कर दिया गया? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुकेश सहनी ने फिर से एनडीए में आने की कोशिश की, लेकिन सीट बंटवारे का खेल पहले ही खत्म हो चुका था, यानी गेम ओवर मुकेश सहनी के लिए। अब देखना ये है कि वो आगे क्या कदम उठाते हैं, नई पार्टी, नया गठबंधन या नया। अब आते हैं उस सीक्रेट मीटिंग पर जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा। बात हो रही थी सीट बंटवारे की, लेकिन अंदर क्या चला ये किसी को नहीं पता। अंदर खाने की खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट को लेकर नाखुश हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि कुशवाहा चाहते थे सेफ सीट, लेकिन जो दी गई थी वो उनके लिए रिस्की है। तो क्या है ये मुलाकात? डैमेज कंट्रोल मीटिंग थी या फिर कोई बड़ा फेरबदल? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर एनडीए में कोई बाहरी पार्टी शामिल होती है तो सीटों का बंटवारा फिर से बदल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वाकई कई चेहरे बदल जाएंगे अपनी सीटों से। अब चलते हैं राघवपुर की तरफ, जहां से शुरू होती है लालू परिवार की सियासी कहानी। तेजस्वी यादव आज भरेंगे पर्चा। तीसरी बार राघवपुर में से मैदान में उतर रहे हैं तेजस्वी, और ये कोई आम सीट नहीं है, ये है खानदानी सीट। 1995 में लालू यादव, फिर 2005 में राबड़ी देवी, 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव, और अब फिर वही सीट। लोग कहते हैं राघवपुर बिना यादव परिवार के अधूरा है, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। अब सवाल ये है, क्या तेजस्वी एक बार फिर इतिहास दोहराएंगे या राघवपुर की कहानी में आएगा नया ट्विस्ट? दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त एक थ्रिलर फिल्म बन चुकी है। एक तरफ एनडीए के अंदर की खींचतान, दूसरी तरफ आरजेडी की मजबूत चालें, और बीच में खड़े मुकेश सहनी जिनका राजनीतिक जीपीएस अब सिग्नल खोज रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कौन किसका हाथ थामेगा और किसका टिकट कटेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं सियासत की हर हलचल थोड़े तड़के के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और एक्सक्लूसिव अंदर की खबर। जय हिंद, जय भारत।